नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों इससे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास के क्रम में प्राचीन काल हमने देख लिया दोस्तों, और मध्यकाल हमने देख लिया है, और मध्यकाल में चंद वंश और पवार वंश के बारे में हमने जान लिया दोस्तों। और आज हम देखेंगे दोस्तों आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम देखेंगे गोरखा शासन। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, गोरखा शासन से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। गोरखा शासन कैसा था और गोरखा शासन ने कौन कौन से कर लगाए थे, और गोरखा शासन में कैसा शासन था, सैन्य शासन था, और साथ ही साथ गोरखा जब शासन था उस समय नेपाल के राजा कौन थे। तो इन्हीं क्रम में हम दोस्तों ये सारे बिंदुओं को देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों गोरखा शासन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि चंद वंश और पवार वंश के बारे में मैंने आपको बताया है। इनकी चंद वंश का मैंने आपको अंतिम शासक बताया। कौन बताया चंद वंश का अंतिम शासक? महेंद्र चंद। कौन बताया? महेंद्र चंद बताया चंद वंश का अंतिम जो राजा था, महेंद्र चंद जो है अंतिम शासक था चंद्रवंश का। और गढ़वाल में पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था प्रद्युम्न शाह। तो देखिए, प्रद्युम्न शाह गढ़वाल पवार वंश का अंतिम शासक था, और महेंद्र चंद जो है कुमाऊं का जो है चंद्रवंश का अंतिम शासक था। तो इन्हीं के समय में दोस्तों गोरखाओं ने क्या किया? उत्तराखंड पर जो है आक्रमण किया। यानी कि गढ़वाल में उस समय कौन था शासक? प्रद्युम्न शाह था, और कुमाऊं में कौन था? महेंद्र चंद था। ये दोनों चीज याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और बात करें कुमाऊं में, तो कुमाऊं में जो अधिकार रहा गोरखाओं का वो रहा 1790 में। तो गोरखाओं का अधिकार हो गया कुमाऊं में 1790 में। उस समय राजा कौन था या उस समय शासक कौन था? उस समय शासक था महेंद्र चंद। उसी प्रकार गढ़वाल में दोस्तों प्रद्युम्न शाह जो है अंतिम शासक था गढ़वाल का। और गोरखाओं ने जो यहाँ पहला आक्रमण किया वो किया 1791 में। यानी कि कुमाऊं में आक्रमण के अगले ही वर्ष जो है गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया 1791 में। लेकिन जो है पहला जो आक्रमण हुआ उसमें अधिकार नहीं किया, इनके अधिकार नहीं कर पाए गोरखा। और दोबारा फिर जो है दोस्तों 1804 में जो है गढ़वाल पर जो है दोस्तों गोरखाओं ने अधिकार कर लिया। कितने में? 1804 में। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 1791 में यानी कि 1791 में पहला आक्रमण था गोरखाओं का गढ़वाल में। लेकिन गढ़वाल में अधिकार कब किया गोरखाओं ने? अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों। 1804 में बात आएगी कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कब किया, तो 1804 में किया। और कुमाऊं में कब किया? 1790 में किया। ये दोनों आप याद रखेंगे। अगर पहला आक्रमण की बात करें गढ़वाल में तो वो 1791 में किया, इसको याद रखेंगे। और इसी प्रकार देखिए कुमाऊं में महेंद्र चंद था, तो कुमाऊं में कितना शासन किया गोरखाओं ने, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए गोरखाओं ने कुमाऊं में 25 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। 25 वर्ष तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया। और उसी प्रकार गढ़वाल में कितने वर्ष किया तो पूछा जाता है। तो गढ़वाल में दोस्तों 10 वर्ष यानी कि 10.5 वर्ष जो है क्या किया? शासन किया गोरखाओं ने गढ़वाल में। तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसीलिए जो है इसको याद रखना है कि कुमाऊं में कौन था? जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ कुमाऊं में शासक कौन था? तो महेंद्र चंद था, चंद्रवंश का अंतिम शासक। और गढ़वाल में दोस्तों पवार वंश का अंतिम शासक था प्रद्युम्न शाह। और मैंने आक्रमण आपको बता दिया, और कितना समय तक जो है गोरखाओं ने शासन किया वो भी मैंने आपको बता दिया। ये भी पूछा जाता है कभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये आप गोरखा शासन आप समझ चुके हैं, आपने चंद्रवंश पढ़ा है, पवार वंश पढ़ा है। चलिए बात करें गोरखा शासन की दोस्तों। गोरखाओं का शासन 1790 से लेकर 1815 तक जो है उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन रहा।
ये इसको याद रखें, 1790 से लेके 1815। चलिए देखते हैं दोस्तों, कुमाऊं और गढ़वाल में जो है कैसे अधिकार किया गोरखाओं ने। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, कुमाऊं पर जो अधिकार हुआ गोरखाओं का वो 1790 में हुआ, और गढ़वाल पर अधिकार जो है ये कब हुआ, 1804 में जो दोस्तों गढ़वाल में अधिकार हुआ गोरखाओं का। और पहला आक्रमण कब किया पूछा जाता है अगर, तो पहला आक्रमण किया 1791 में। ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण या प्रथम आक्रमण कब किया। ठीक है, और कब अधिकार किया अगर पूछा जाता है तो 1804 में अधिकार किया गोरखाओं ने, और आक्रमण किया 1791 में। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। और देखिए, कुमाऊं में गोरखाओं का शासन जो है अभी मैंने आपको बताया 25 वर्ष रहा। और उस समय देखिए, जब कुमाऊं पर अधिकार किया उस समय जो चंद शासक था वो था महेंद्र चंद, इसको भी याद रखेंगे। उसी प्रकार गढ़वाल में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कब पहला आक्रमण हुआ और कब अधिकार किया। तो उसके बाद शासन की बात करें तो गोरखाओं ने गढ़वाल में 10.5 वर्ष तक जो है शासन किया। और ये मैंने आपको बता दिया, जब गढ़वाल पर अधिकार हुआ तो उस समय पवार शासक कौन था गढ़वाल का, तो वो था आपका प्रद्युम्न शाह। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, चल इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। गोरखा शासन में जो है, देखिए दोस्तों, गोरखा शासन को सैन्य शासन कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर सैनिक जो है शासन करते हैं। देखिए, गोरखा जो थे दोस्तों ये नेपाल के थे, जो कि बहुत लड़ाकू और साहसी थे। तो ये आपने पढ़ा होगा कि जो गोरखा हैं, तो गोरखा नेपाल के मूल के हैं, यानी कि नेपाल के हैं, और जो बहुत लड़ाकू और साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। चलिए अब जानते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया है कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ और हवालबाग का युद्ध कब हुआ, तो ये सारी चीज़ आप समझ पाएंगे। देखिए, जो आपका जो खुड़बड़ा का युद्ध हुआ, देखिए 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच खुड़बड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ और प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए, और गढ़वाल पर जो है गोरखों का अधिकार हो गया। तो ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि खुड़बड़ा युद्ध कहाँ हुआ, तो ये देहरादून में है खुड़बड़ा मैदान। तो देहरादून में हुआ खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ, 14 मई 1804 को हुआ। किसके बीच हुआ दोस्तों, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो अंतिम जो पवार शासक थे गढ़वाल के, प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच हुआ दोस्तों, और जिसमें प्रद्युम्न शाह जो है क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, और गढ़वाल पर किसका अधिकार हो गया, गोरखों का अधिकार हो गया। ठीक है, उसी क्रम में जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि गढ़वाल में जो अधिकार हुआ वो 1804 में हुआ। ठीक है, और पहला जो आक्रमण किया था गढ़वाल में गोरखाओं ने, तो वो 1791 में किया था। तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और उसी प्रकार देखिए, कुमाऊं की बात करें तो 1790 में हवालबाग के युद्ध में तत्कालीन चंद राजा महेंद्र चंद को गोरखाओं ने पराजित कर दिया और समस्त कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, ये दोनों फैक्ट मैंने आपको बताई। 1790 में आपको मैंने बताया भी कि कुमाऊं पर अधिकार किया गोरखाओं ने, तो कैसे किया। देखिए, हवालबाग के युद्ध में क्या हुआ, हवालबाग अल्मोड़ा के युद्ध में जो है उस समय चंद राजा थे महेंद्र चंद। तो महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच जो है दोस्तों हवालबाग का युद्ध हुआ 1790 में। ठीक है, जिसमें महेंद्र चंद जो है पराजित हो गया। ठीक है, और गोरखाओं ने जो है समस्त कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपका हर्षदेव जोशी मैंने आपको बता तो रखा है हर्षदेव जोशी के बारे में। तो हर्षदेव जोशी दोस्तों ये चंद वंश में जो राजा थे दीपचंद, तो दीपचंद का दीवान था हर्षदेव जोशी, जिसको हम कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं। तो हर्षदेव जोशी दोस्तों ये जो है गोरखाओं के साथ था। ठीक है, यानी कि गोरखाओं को जो है इसने निमंत्रण दिया था आक्रमण करने का। तो हर्षदेव जोशी को इसलिए दोस्तों चाणक्य कहा जाता है कुमाऊं का, तो उसको याद रखेंगे। उसी के साथ दोस्तों कुमाऊं में जो गोरखा शासन है इसका इतिहास देखते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें सूबेदार यानी कि सुब्बा पूछा जाता है कि गोरखाओं ने जब उत्तराखंड में जो है कुमाऊं और गढ़वाल में जो है अपना अधिकार कर लिया था, तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने कैसे जो है सूबेदारों की नियुक्ति की, हर प्रांत में सूबेदारों की नियुक्ति की। तो कौन कौन से सूबेदार हुए और उन्होंने क्या क्या जो है काम किए, उन पर आगे हम चर्चा करेंगे।
यहाँ तक क्लियर है? तो ये याद रखेंगे, खुड़बड़ा का युद्ध और हवालबाग का युद्ध। तो ये दोनों युद्धों से दोस्तों क्या हुआ, इन दोनों युद्धों में गढ़वाल में जो है प्रद्युम्न शाह जो है शहीद हो गए खुड़बड़ा के युद्ध में, और यहाँ कुमाऊं में हवालबाग के युद्ध में महेंद्र चंद जो है क्या हो गए, पराजित हो गए। और दोनों जगह जो है कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी दोस्तों गोरखाओं का अधिकार हो गया। चलिए कुमाऊं में गोरखा शासन का इतिहास देखें तो देखिए, नेपाली मूल के थे गोरखा, और इनकी सत्ता जो थी कैसी थी, सैनिक शासन था इनका, गोरखाओं का। और इन्होंने दोस्तों काफ़ी अत्याचार किए, और उत्तराखंड में, जिसे उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, गोरखियाणी कहा जाता है, अभी आपको मैंने ऊपर बताया। तो याद रखेंगे इसको, ये भी क्वेश्चन बना है, तो इसको याद रखेंगे कि गोरखाओं के अत्याचार को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, गोरखियाणी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों गोरखा शासन यानी कि कुमाऊं में गोरखा शासन का इतिहास जानेंगे पहले, और उसके बाद फिर गढ़वाल में गोरखा शासन का इतिहास। देखिए कुमाऊं में गोरखा शासन का इतिहास जानने से पहले आपको पता है गोरखा जो है क्या है, नेपाल मूल के हैं गोरखा, और गोरखा जो है नेपाल के मूल निवासी या मूल है, और इनकी जो सत्ता है दोस्तों वो है सैनिक शासन की। तो पूछा जा सकता है सैनिक शासन गोरखाओं का, और इन्होंने जो है काफ़ी अत्याचार किए, मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड में, जिसको गोरखियाणी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे नेपाल के प्रथम राजा, यानी कि नेपाल में जो ये गोरखा थे, तो नेपाल वाला क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है कि जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया तो उस समय नेपाल का शासक कौन था, राजा कौन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये आप जरूर याद रखें कि नेपाल के प्रथम राजा कौन थे। तो प्रथम राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। तो पृथ्वी नारायण शाह दोस्तों नेपाल के प्रथम राजा थे। टाइम देखिए 1743 से लेके 1775 तक। उसके बाद पृथ्वी नारायण शाह के बाद प्रताप शाह जो है राजा बने नेपाल के। उसके बाद प्रताप सिंह के बाद जो राजा बने वो बने रण बहादुर शाह। तो दोस्तों ये रण बहादुर शाह से हमेशा आपका क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। और इनका जो है टाइम देख लें, प्रताप शाह ने कब से कब तक किया, कब तक राजा बना, 1775 से 78 तक राजा बना प्रताप सिंह, और उसके बाद रण बहादुर शाह बना 1778 से 1800 तक। तो याद रखेंगे इसको। तो ये रण बहादुर शाह जो है प्रताप सिंह के बाद जो है राजा बने नेपाल के, और इनको दोस्तों रण बहादुर शाह को दोस्तों और इसको स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है दोस्तों कई बार, स्वामी निर्गुणानंद, ठीक है, स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है रण बहादुर शाह को। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों यहाँ से कि जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया उस समय नेपाल का शासक या राजा कौन था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो याद रखेंगे इसको, जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया तो उस समय नेपाल का राजा या शासक कौन था, वो था आपका रण बहादुर शाह। याद रखेंगे इसको, रण बहादुर शाह, जिसको स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने फैक्ट याद रखेंगे। जो राजा इनके नेपाल के जो राजा हुए, यहाँ से आपको पहला राजा याद रखना है पृथ्वी नारायण शाह, उसके बाद प्रताप सिंह, उसके बाद रण बहादुर शाह। और रण बहादुर शाह से आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो नेपाल का राजा कौन था, रण बहादुर शाह था, और रण बहादुर शाह को दोस्तों स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों हर्षदेव जोशी की। तो मैंने अभी आपको बताया था कि गोरखाओं का साथ दिया था हर्षदेव जोशी ने, इसीलिए इसको कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। और यह दीपचंद का क्या था, दीवान था। चंद वंश में राजा हुए दीपचंद, तो उनका दीवान था हर्षदेव जोशी। तो इसमें सारे फैक्ट देखेंगे। चंद वंश के राजा दीपचंद का दीवान था, मैंने बता दिया आपको, हर्षदेव जोशी। कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। और हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। मैंने अभी आपको बताया कि गोरखाओं के साथ मिल गया था हर्षदेव जोशी, ठीक है, और कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया इसने, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बताया कि हर्षदेव जोशी को जो है राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है।
यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा है? विभीषण की उपाधि दी है। याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षदेव जोशी को राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? विभीषण की उपाधि दी है, यानी कि विभीषण कहा है हर्षदेव जोशी को। उसी प्रकार एटकिंसन ने क्या कहा है? देखिए, एटकिंसन ने कहा है हर्षदेव जोशी को स्वार्थी व देशद्रोही। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो एटकिंसन ने क्या कहा है? तो एटकिंसन ने कहा है स्वार्थी व देशद्रोही कहा है हर्षदेव जोशी को। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। विभीषण की उपाधि किसने दी? राहुल सांकृत्यायन ने। और स्वार्थी व देशद्रोही किसने कहा? एटकिंसन ने। उसी प्रकार हर्षदेव जोशी को दोस्तों राज्य निर्माता की उपाधि भी दी गई है। तो राज्य निर्माता भी कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करें कुमाऊं में गोरखा सूबेदारों की। तो दोस्तों आपने देखा कुमाऊं में गोरखा शासन का इतिहास हम देख रहे थे, जिसमें हमने नेपाल के राजा देखे और गोरखाओं के बारे में हमने जाना। रण बहादुर शाह हमने देखा। तो उसी क्रम में दोस्तों, उसी प्रकार जो है कुमाऊं में जो है फिर गोरखा सूबेदार नियुक्त किए गए। यानी कि जब यहाँ जो है दोस्तों उत्तराखंड में कुमाऊं में जब अधिकार हो गया गोरखाओं का, तो उनने जो है सूबेदार नियुक्त किए हर प्रांत में। तो देखिए, जो सूबेदार हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इनको सुब्बा भी कहते हैं। सुब्बा सूबेदार आपको किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कुमाऊं में गोरखा सूबेदार या सुब्बा कौन कौन हुए उनको देखते हैं। पहला जो नाम आता है दोस्तों, वो आता है जोगामल शाह। ठीक है, तो पहला जो गोरखा सुब्बा या गोरखा सूबेदार था कुमाऊं में, वो था जोगामल शाह। तो जोगामल शाह से दोस्तों क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको देखते हैं। पहला आपको याद रखना है कि पहला जो है पहला गोरखा सूबेदार कौन था कुमाऊं में, तो वो था जोगामल शाह। तो जोगामल शाह दोस्तों कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार, इसको याद रखेंगे कौन था? जोगामल शाह। कुमाऊं में गोरखाओं का पहला भू बंदोबस्त करवाया था इसने। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं में गोरखाओं का पहला भू बंदोबस्त किसने किया? आपको पूछा जा सकता है कुमाऊं में गोरखाओं का पहला भू बंदोबस्त किसने किया? तो वो किया दोस्तों जोगामल शाह ने। उसके बाद देखिए, जोगामल शाह ने जो है मालगुजारी बाबत इसी के शासनकाल में हुआ। यानी कि ये मालगुजारी बाबत एक कर था जो जोगामल शाह ने लगाया था। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, मालगुजारी बाबत। तो मालगुजारी बाबत कर किसने लगाया था अगर पूछा जाता है, तो ये लगाया था जोगामल शाह ने। तो दोस्तों ये जो मालगुजारी बाबत जो कर था, ये क्या था दोस्तों? ये था 20 नाली जमीन पर 1 रुपये का टैक्स देना होता था इसमें। याद रखेंगे इसको कि मालगुजारी बाबत जो है ये क्या था, कैसा कर था? तो ये था दोस्तों 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स देना होता था इसमें। याद रखेंगे इसको, ये आपका कर और किसने लगाया। ठीक है, और उसी प्रकार दोस्तों जोगामल शाह ने दोस्तों पुरही व पिछवी कर लगाया था। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि किसने जो है पुरही व पिछवी कर लगाए? तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों जोगामल शाह। तो याद रखेंगे पुरही और पिछवी कर किसने लगाए? जोगामल शाह ने लगाए दोस्तों। और जोगामल शाह कौन था? कुमाऊं में जो है पहला जो है गोरखा सूबा या गोरखा सूबेदार था। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। मालगुजारी बाबत इसी के शासनकाल में हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये कर जो है इसी के काल में था। ठीक है, यानी कि इसी ने जो है इस कर को लगाया और जिसमें 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स देना होता था। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है पुरही और पिछवी कर किसने लगाए, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। पहला जो है गोरखा सूबेदार, गोरखा सूबा पहला कुमाऊं में, जोगामल शाह। उसके बाद देखिए दूसरा जो सूबेदार हुआ कुमाऊं में, तो दूसरा सूबेदार हुआ दोस्तों काजी नरशाही। नाम याद रखेंगे, काजी नरशाही जो है कुमाऊं में दूसरा गोरखा सूबा था या गोरखा सूबेदार था। ठीक है, दूसरा गोरखा सूबेदार। इसके शासनकाल में मंगल की रात घटनाक्रम हुआ। तो याद रखें, आपको पूछा जा सकता है मंगल की रात घटना जो है
किसके शासनकाल में हुई? तो काजी नरशाही। देखिए काजी नरशाही के बाद अजब सिंह थापा जो है सूबेदार बने। अजब सिंह थापा के बाद कुमाऊं में बम शाह ने जो है ये शासन किया। बम शाह के बाद दोस्तों अगला सूबेदार हुआ रुद्रवीर थापा, नाम याद रखेंगे इनके। और रुद्रवीर थापा के बाद धौकल सिंह जो है सूबेदार यानी कि सूबा बने। और उसके बाद गोरेश्वर और उसके बाद ऋतुराज, ये कुमाऊं के सूबेदार हुए। तो ये सारे आप याद रखेंगे कुमाऊं के सूबेदार। इसमें आपको याद रखना है जोगामल शाह, काजी नरशाही और अजब सिंह थापा, बम शाह, रुद्रवीर थापा, धौकल सिंह, गोरेश्वर और ऋतुराज। तो इतने जो हैं सूबेदारों ने जो है यहाँ काम किया, यानी कि यहाँ कुमाऊं में जो है अपना शासन किया। तो इन सारे सूबेदारों को आप याद रखेंगे। इसको सूबेदार कहें या फिर सूबा कहें, आपको पूछा जा सकता है। सूबेदार भी और सूबा भी एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारे कुमाऊं के जो सूबेदार हैं इनको याद रखेंगे दोस्तों। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं में पहला जो है गोरखा सूबेदार कौन था, या पूछा जा सकता है पुरही व पिछवी कर किसने लगाए। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों कुमाऊं में अंतिम गोरखा सूबेदार। तो देखिए ऋतुराज के बाद फिर कुमाऊं में जो है अगला जो गोरखा सूबेदार बना तो वो बना बम शाह चौतरिया, या चौतरिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए कुमाऊं में अंतिम गोरखा सूबेदार कौन था, गोरखा सूबा कौन था? तो वो था बम शाह चौतरिया, जिसको भीम शाह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और 1806 से लेकर 1815 तक दोस्तों ये सूबेदार रहा, सूबा रहा। और इसने ब्राह्मणों पर जो है दोस्तों कुछ ही कर लगाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है दोस्तों क्वेश्चन कि कुछ ही कर जो है ब्राह्मणों पर कुछ ही कर जो है किसने लगाया, किस गोरखा सूबा ने लगाया ब्राह्मणों पर कुछ ही कर? तो ये आपका आंसर रहेगा बम शाह चौतरिया, जिसको भीम शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इतनी चीज याद रखनी है। पहला कौन था कुमाऊं में गोरखा सूबा? जोगामल। और कुमाऊं में अंतिम गोरखा सूबा कौन था? बम शाह चौतरिया, जिसको भीम शाह के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे बम शाह चौतरिया ने ब्राह्मणों पर कुछ ही कर लगाया था, ठीक है। कुछ ही कर लगाया था बम शाह ने। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट दोस्तों। और ऊपर मैंने बताया था आपको पुरही व पिछवी कर किसने लगाए थे? तो वो लगाए थे जोगामल शाह ने। उसके बाद देखिए कुमाऊं में आपने देखा गोरखा सूबेदार। अब गढ़वाल पर जो है गोरखा शासन देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि खुड़बुड़ा का युद्ध जो हुआ, ठीक है। देखिए गढ़वाल पर गोरखा शासन की बात करें तो गढ़वाल में गोरखा शासन, मैंने बताया आपको, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया? 1804 में अधिकार किया। अगर आक्रमण की बात आती है कि गोरखाओं ने जो है गढ़वाल पर कब आक्रमण किया, तो कब किया? 1791 में, ठीक है, ये याद रखेंगे। और अधिकार कब किया? 1804 में। तो दोस्तों 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल में गोरखाओं का शासन रहा। चलिए देखते हैं। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण 1791 में लंगूरगढ़ युद्ध में किया, लेकिन गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह ने गोरखाओं से संधि कर ली, ठीक है। अब रीजन आपको पता चल गया कि 1791 में जब पहला आक्रमण किया गोरखाओं ने गढ़वाल में, तो तब जो है ये इनने अधिकार नहीं कर पाए, आक्रमण किया। क्यों नहीं कर पाए? देखिए लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ, ठीक है। तो 1791 ईस्वी में लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ। युद्ध में गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह ने क्या करा? गोरखाओं से संधि कर ली। यानी कि जो प्रद्युम्न शाह था, पवार यानी कि गढ़वाल का अंतिम जो शासक था प्रद्युम्न शाह, तो ये दोस्तों गोरखाओं से इसने संधि कर ली। तो उसके बाद दोस्तों फिर 1804 में दोस्तों फिर जो है गोरखाओं ने अधिकार किया गढ़वाल में। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और युद्ध याद रखेंगे, लंगूरगढ़ युद्ध कब हुआ था? 1791 में। देखिए यहीं से हमारा पॉइंट है खुड़बुड़ा का युद्ध जो है। देखिए खुड़बुड़ा का युद्ध मैंने आपको पहले बता दिया कि 1791 में क्यों जो है गढ़वाल पर अधिकार नहीं कर पाए गोरखा। तो क्योंकि प्रद्युम्न शाह ने जो है गोरखाओं से संधि कर ली थी।
चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, खुड़बुड़ा का युद्ध। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, 14 मई 1804 में जो है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। खुड़बुड़ा मैदान कहाँ है, तो यह है देहरादून में, याद रखेंगे। गोरखाओं और गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ, ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। खुड़बुड़ा का युद्ध किन के बीच हुआ, तो ये गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ। इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह जो है वीरगति को प्राप्त हो गए, ये भी याद रखना है आपको कि प्रद्युम्न शाह जो है वीरगति को प्राप्त हो गए और गोरखाओं ने दोस्तों जो है गढ़वाल पर अधिकार कर लिया। तो ये युद्ध जरूर याद रखें दोस्तों, खुड़बुड़ा का युद्ध, क्योंकि इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी में दोस्तों, इसी से जो है गोरखाओं ने जो है क्या किया, अधिकार किया गढ़वाल में। तो ये युद्ध याद रखेंगे। इस युद्ध के पश्चात जो है संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर जो है गोरखा शासन स्थापित हो गया। उसके बाद देखिए, गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो गोरखाओं के आक्रमण के समय जो है गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा था विक्रम शाह। तो याद रखेंगे, रण बहादुर बताया था मैंने अभी आपका, जो जब कुमाऊं में गोरखाओं ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो उस समय कौन था, तो उस समय रण बहादुर था। और यहाँ पर क्या है, गोरखाओं के गढ़वाल पर जब अधिकार किया उस समय नेपाल का राजा कौन था, तो विक्रम शाह। तो दोनों याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं गढ़वाल के गोरखा सूबेदार। जैसे हमने कुमाऊं के गोरखा सूबेदार देखे, यानी कि गोरखा सूबा देखे, उसी प्रकार गढ़वाल के गोरखा सूबेदारों की बात करते हैं। देखिए इनमें पहला नाम आता है अमर सिंह थापा का। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। देखिए अमर सिंह थापा जो है गढ़वाल का प्रथम गोरखा सूबेदार, यानी कि गढ़वाल में गोरखाओं ने अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया, पहला सूबेदार बनाया अमर सिंह थापा को। कब बनाया, 1804 में। याद रखेंगे 1804 में अमर सिंह थापा को गोरखाओं ने गढ़वाल का प्रथम जो है सूबेदार या सूबा बनाया। अमर सिंह थापा की नियुक्ति नेपाल के राजा रण बहादुर शाह ने की। तो ये याद रखेंगे, रण बहादुर शाह आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको, जब कुमाऊं पर गोरखाओं का आक्रमण हुआ था तो उस समय नेपाल के राजा कौन थे, तो वो थे रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह ने दोस्तों नियुक्त की थी अमर सिंह थापा की, इसको याद रखेंगे। और गंगा माता मंदिर गंगोत्री में है, तो इसकी स्थापना किसने की अगर आपको पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा कौन था दोस्तों, अमर सिंह थापा गढ़वाल का प्रथम गोरखा सूबा था, जिसको रण बहादुर शाह, यानी कि जो नेपाल के राजा थे रण बहादुर शाह, उन्होंने इसको क्या किया था, सूबा नियुक्त किया था अमर सिंह थापा को। और अमर सिंह थापा दोस्तों, इसने इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि ये मंदिर जो है इसकी स्थापना की है अमर सिंह थापा ने, गंगा माता मंदिर। तो ये गंगा माता मंदिर कहाँ है, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री में है गंगा माता मंदिर। तो इसकी स्थापना किसने की है, अमर सिंह थापा ने की है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए, कुछ समय तक सूबेदार रहने के बाद इसे सिरमौर अभियान, यानी कि हिमाचल पश्चिमी क्षेत्र हिमाचल में जो है भेज दिया जाता है, और ये 1815 तक वहीं रहता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। और अमर सिंह थापा से संबंधित, अमर सिंह थापा जो है गढ़वाल का प्रथम गोरखा सूबा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और कुमाऊं का जो है पहला गोरखा सूबेदार कौन है, वो है जोगामल शाह। ये सारे याद रखने आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए कुछ समय तक सूबेदार रहने के बाद जो है मैंने बता दिया आपको कि इसको जो है थापा को जो है अमर सिंह थापा को कहाँ भेज दिया, सिरमौर अभियान के लिए भेज दिया, और 1815 तक ये वही रहा। तो देखिए अमर सिंह थापा के बाद रणजोड़ थापा जो है नए सूबा बने, रणजोड़ थापा। ठीक है, देखिए रणजोड़ थापा कब से कब तक रहे, 1 साल जो है ये सूबेदार रहे रणजोड़ थापा। और रणजोड़ थापा कौन थे, अमर सिंह थापा का पुत्र था रणजोड़ थापा, ये भी याद रखेंगे। इनकी अमर सिंह थापा का पुत्र कौन था, रणजोड़ थापा। 1 साल तक जो है ये गढ़वाल में सूबा रहे, यानी सूबेदार रहे। और साथ ही साथ दोस्तों इनका वर्णन जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए मौलाराम ने जो है रणजोड़ थापा को जो है क्या कहा है, दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, मौलाराम ने
जो है किस सूबेदार को दानवीर कर्ण की उपाधि दी है, यानी कि दानवीर कर्ण कहा है मौलाराम ने। तो किसको कहा है? तो ये कहा है दोस्तों रणजोड़ थापा को। याद रखेंगे, रणजोड़ थापा को मौलाराम ने क्या कहा है? मौलाराम ने कहा है दानवीर कर्ण। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, मौलाराम की एक रचना है रण बहादुर चंद्रिका। ये रचना याद रखेंगे, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रण बहादुर चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये है मौलाराम की। तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं आप, रण बहादुर यानी कि रणछोड़ थापा से संबंधित है ये रचना रण बहादुर चंद्रिका। तो ऐसे याद रहेगा आपको, दोनों चीज याद रहेगी, रणजोड़ थापा और रण बहादुर चंद्रिका। याद रखेंगे, मौलाराम ने रणजोड़ थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी है और मौलाराम की एक रचना है रण बहादुर चंद्रिका, जिसमें रणजोड़ थापा के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, रणजोड़ थापा ने अपने पद पर, जब ये था सूबेदार पद पर, तो 2 पदों को उसने सृजित किया। ठीक है, यानी कि रणजोड़ थापा जब गढ़वाल में जो है सूबेदार था, सूबा था, तो उसने 2 पदों का सृजन किया। एक पद है आपका विचारी यानी कि जज का पद, और दूसरा अविचारी यानी कि अधिशासक का पद। ये 2 पदों का सृजन किसने किया पूछा जा सकता है आपको। तो ये 2 पदों का सृजन जो है रणजोड़ थापा ने किया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं रणजोड़ थापा के बारे में। रणजोड़ थापा के बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, उसके बाद जो है हस्तिदल चौतरिया। तो अगला जो सूबेदार बना वो बना हस्तिदल चौतरिया। तो हस्तिदल चौतरिया दोस्तों 1805 से लेके 1808 तक जो है सूबेदार रहा। दोस्तों, हस्तिदल ने जो है किसानों को तकावी ऋण दे और लगान जो है कम किए। तो आपको पूछा जा सकता है कि किसानों को तकावी ऋण किसने दिए? ठीक है, तो किसानों को तकावी ऋण किस गोरखा सूबेदार ने दिए? तो आपका राइट आंसर रहेगा हस्तिदल चौतरिया। दूसरा पॉइंट देखिए, ब्रिटिश अधिकारी था रैपर जो हस्तिदल चौतरिया के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि गोरखा सूबेदार हस्तिदल चौतरिया के दरबार में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी आया था? तो ब्रिटिश अधिकारी आया था रैपर, और ये रैपर इसलिए आया था दोस्तों, तिब्बत व्यापार की अनुमति के लिए आया था। ठीक है, यानी कि हस्तिदल चौतरिया के पास आया था, किस लिए आया था? तिब्बत व्यापार की अनुमति लेने के लिए। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश अधिकारी रैपर जो है किसके उसमें आया था? ठीक है, किस गोरखा सूबा के शासन में आया था? तो आपका आंसर रहेगा हस्तिदल चौतरिया। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। तकावी ऋण किसने दिए किसानों को? हस्तिदल ने। और ऋण के साथ साथ दोस्तों लगान भी इसने कम किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, बात करें उसके बाद जो सूबा हुए वो हुए भैरव थापा। तो अगले जो सूबेदार हैं वो हैं भैरव थापा। तो गढ़वाल में भैरव थापा का जो काल है दोस्तों कब से कब तक है? 1808 से लेके 1811 तक। और दोस्तों साथ आपको याद क्या रखना है, भैरव थापा को दोस्तों क्रूर शासक इसको कहा जाता है और अत्याचारी इसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे, गढ़वाल में कौन सा गोरखा सूबेदार था जिसको क्रूर शासक कहा जाता है, अत्याचारी कहा जाता है? तो वो है आपका भैरव थापा, याद रखेंगे। और भैरव थापा के बाद दोस्तों काजी बहादुर शाह दोस्तों अगला जो है सूबा बना। तो अगला सूबा बना काजी बहादुर शाह। देखिए, काजी बहादुर शाह की बात करें तो काजी बहादुर शाह 1811 से लेके 12 तक जो है ये सूबेदार रहे और इसने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित की। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोरखा शासन में कौन सा ऐसा सूबेदार हुआ जिसने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किए थे? तो आंसर रहेगा आपका काजी बहादुर शाह। तो उर्वरता के आधार का कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ज़्यादा उर्वरता है जमीन, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा अनाज होता है वहाँ पर ज़्यादा कर, जहाँ पर कम होता है वहाँ पर कम उससे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किए और उर्वरता के आधार पर दोस्तों भूमि को 5 भागों में बांटा। तो ये याद रखेंगे 5 भागों में बांटा। कौन कौन से 5 भाग? देखिए, पहला है अबल, दूसरा दम, तीसरा सोम,
चौथा चाहर और पांचवा सुखबासी। ठीक है, यानी कि सुखबासी जो है ये 5 जो है भाग हैं भूमि के, जिनको किसने बांटा? काजी बहादुर शाह ने बांटा। तो आप इससे रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है कि उर्वरता के आधार पर भूमि कर किसने निर्धारित किया? तो काजी बहादुर शाह ने किया। और उर्वरता के आधार पर भूमि को 5 भागों में किसने बांटा? तो काजी बहादुर शाह ने बांटा। तो वो सारे पांचों भाग आपको याद रखने हैं। उसके बाद याद रखेंगे इसके बाद दोस्तों फिर आपका अमर सिंह थापा के प्रतिनिधियों ने जो है दोस्तों 1812 से 1815 तक जो है शासन किया। तो इसके बाद अमर सिंह थापा के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने जो है दोस्तों आगे जो है शासन किया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और दोस्तों यहीं तक आज हम देखेंगे। और अगली क्लास में हम दोस्तों गोरखा शासन में करों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कर लगाए थे गोरखा शासन में, और नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। तो दोस्तों यहीं तक आज का सेशन रहेगा। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले चंद्रवंश पवार वंश बता रखा है। उससे पहले मैंने इतिहास के बहुत सारे आपके जो हैं टॉपिक क्लियर किए हैं। और साथ ही साथ खंड फर्स्ट में जो है कंप्लीट खंड फर्स्ट हो चुका है। जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उसमें खंड फर्स्ट जो है शिक्षण अभिरुचि वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। फिर जो है आगे जो है गोरखा शासन में आगे फिर बात करेंगे।